और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी। स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर आजकल नज़र भिड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के दोनों की रणनीति क्या रहती है और जो बार बार ये चर्चा चल रही है कि दोनों साथ आ सकते हैं, उसमें कितनी समानता है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भीतर ही भीतर कोई गेम कर रहे हैं? इन सभी बातों को लेकर के जब लगातार नीतीश कुमार से सवाल किए जा रहे हैं तो नीतीश कुमार चुप्पी साध ले रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव कुछ और ही कहानी कहना शुरू कर देते हैं। बार बार तेजस्वी यादव यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल करने वाली है और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अब तो तेजस्वी यादव ने एक ऐसा भितरिया बात सामने रख दिया है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को अलर्ट हो जाना चाहिए। खैर, लगातार भारतीय जनता पार्टी नई नई रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि इंटरनल सोर्स हर पार्टी के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो नीतीश कुमार के सामने आ जाए और 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और कुर्सी दोनों ही समाप्त हो जाए। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर के और कई ऐसी बातें हैं जो लगातार सवालों के घेरे में हैं, उसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और किस तरह से नीतीश कुमार को फाइनल अलार्म दे रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी और इसमें 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिलता है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा का है या विकलांग भाइयों का है, यह वृद्धा पेंशन है, केवल 400। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो 1000 रुपए। तो हम लोगों ने तय किया इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और एक बार हम पूरा बिहार जब घूम लेंगे तो जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट भी, रोड मैप भी, विजन भी रखेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, इंडस्ट्री, पलायन, गरीबी, महंगाई, नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए, व्यवसायिकों के लिए सारी चीजें जो है हम लेकर के आएंगे कि किन किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम गोपालगंज आए हैं। आप सब लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो 2-3 सवाल है। पहला सवाल है कि यही नीतीश कुमार छपरा में आए तो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। आपके रीजन में यहाँ अनाउंस हुआ, मंत्रिमंडल से हुआ, लेकिन यहाँ नाम तक नहीं लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का। क्या नीतीश जी को आपके रीजन में किए गए कार्यों से चिढ़ है क्या? आप देखिए, अब हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप देखिएगा वही नीतीश कुमार जी जो असंभव कहते थे 2020 में 10 लाख नौकरी के बारे में, आज वही कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। पहले बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसे लाएगा। आज उन्हीं के पार्टी के लोग जो है लिखते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। काम कौन किया नहीं किया, क्रेडिट लेने की राजनीति में हम नहीं रहते। काम डिलीवर हो जाए, लोगों का भला हो जाए, बेहतर है। लेकिन आप कम से कम विकास कार्य को तो मत रोको, चाहे हमारा किया हो या किसी का किया। काम अगर रुकेगा तो लोगों का ही नुकसान होगा। और ये मेडिकल कॉलेज में केवल आरजेडी के लोग या हम थोड़ी इलाज कराएंगे, इसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, दूर दराज से लोग पढ़ने भी आएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इलाज भी हो। नीतीश जी कोई जगह कहते हैं कि मेरे काम को अपना गिनाते हैं, मैंने आपको नहीं, कौन सा काम है?
मैंने जो आप रोजगार जितना हम अभी काम गिनाए आपको 17 महीने में, तो नीतीश जी को नहीं पता था। 17 साल बाद याद आया कि आईटी पॉलिसी भी बनाना है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाना है, और टूरिज्म पॉलिसी भी बनाना है। किसका डिपार्टमेंट? आईटी हमारे मंत्री थे इसराइल मंसूरी। इंडस्ट्री एमओयू जो हुआ 50 करोड़ का इंडस्ट्री में, समीर महासेठ थे। शिक्षा विभाग में नौकरी लगी तो हमारे थे। स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार हुआ वो मेरे पास था। टूरिज्म पॉलिसी मेरे पास था, टूरिज्म का जो था विकास हो रहा है। अच्छा, आजकल हम तो अर्बन डेवलपमेंट में देखिएगा कई 20 शहरों में एसटीपी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। काम गिनाएंगे तो बहुत है, लेकिन किया हुआ तो हम ही लोगों का है। आरजेडी के कोटे के सब है। अभी कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हमने तो पहले ही बताया, पार्टी के विचारधारा को, संगठन को मजबूत करना। जमीनी स्तर पे हम भी और मजबूत कैसे हो, बूथ में लोगों को और कैसे जुड़े, संगठन कैसे विस्तार करें, मजबूती मिले, ये उद्देश्य। गोपालगंज तो सर का पैतृक जिला है, और आप जानते हैं अलग अलग विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग समस्या होती है। तो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो स्थानीय समस्याओं से अवगत भी कराते हैं। गोपालगंज तो सर का पैतृक जिला है, टिकट टैक्स क्या है, इसका खुलासा गोपालीगंज में करेंगे। टिकट टैक्स समय आएगा। हमने कल भी इस बात को कहा, पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए। बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो पहली बार तो आप जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा में, आप अकेले प्रचार कर रहे थे, तो उस समय तो आरसीपी सिंह टैक्स आप कहते थे तो सब लोग समझ जाता था। लेकिन अभी डीके टैक्स जो कह रहे हैं तो ये डीके टैक्स का क्या माने अर्थ है? समय पे लोगों को पता चल जाएगा, यात्रा पूरी होने के बाद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हर चीज जो होता है विदाउट एविडेंस, हम लोग सारी चीजें रखेंगे कैसे क्या हो रहा है बिहार में। अच्छा, एजेंसियां लगातार आरजेडी के एक्स मिनिस्टर हो या फिर लीडर्स हो, उनके यहाँ रेड कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो स्वाभाविक है, ये तो बीजेपी का सेल है। अब बिहार में चुनाव है, दिल्ली के बाद एकमात्र 25 में जहाँ चुनाव है वो बिहार है। कल नीतियां अब यहाँ आप देखिएगा कूद करके केंद्र मंत्री आएंगे हर 2 दिन पे, बड़ा बड़ा घोषणा करेंगे। राष्ट्र लेवल पे केवल बिहार की चर्चा होगी कि बिहार के लिए ये किए वो किए, लेकिन बिहार को तो ठगा गया। सौतेला व्यवहार हो रहा, एजेंसियां लगाई जाएगी। और ये एजेंसी जब सरकार हम लोग बीजेपी का गिराए थे, मुख्यमंत्री इधर आए थे, तो विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर भी छापा हुआ था, ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। इंडिया गठबंधन आरजेडी तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए लोगों को। अच्छा, कल नित्यानंद राय ने घोषणा किया है आपका नाम लेकर कि वो लुटेरा है। नित्यानंद राय ने कल घोषणा की है आपका नाम लेकर कि वो लुटेरे हैं। वो बेकार का गृह मंत्री है, फिर पकड़ो। कितना सच गृह मंत्री है, वो अपने ही नाकामी गिना रहे क्या? गृह मंत्री को पता लुटेरा तो पकड़ो ना, नहीं तो माफी मांगो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।